स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एचडी ग्लोरियस में। आइए हम आज क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण परिमेय जो वृत्त से है, एग्जाम में कई बार आया है, इसको आज हम बनाएंगे। तो ये जो परिमेय है 10.2 क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो ये परिमेय हम लिख दिए हैं बोर्ड पर और हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध हमें यही करना है कि ये हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू और पी आर, और पी क्यू और पी आर ये दोनों बराबर होती है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। इसको लिख देंगे। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है हमारे पास। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर डाला गया है। माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से पी क्यू तथा पी आर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। इतना बात समझ में आ रहा है। वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू रेखा है पी आर के बराबर है। पी क्यू बराबर पी आर है। चलिए हम क्या करते हैं कि P और O को मिला लेते हैं डॉट डॉट से। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं पी ओ क्यू और एक नीचे पी ओ आर। इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में ध्यान दीजिएगा। हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इस त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजा नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज में चलेंगे और देखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या आपको बराबर दिख रहा है। ये बराबर है ओ क्यू बराबर इस त्रिभुज का ओ आर। ओ क्यू ओ आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के त्रिज्या है और वृत्त के त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों इस त्रिभुज में ओ क्यू और इस त्रिभुज में ओ आर दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? तो वृत्त के त्रिज्या है। वृत्त के त्रिज्या है इसलिए बराबर है। अब देखिए तो इसमें और कुछ बराबर दिख रहा है। इस त्रिभुज में ओपी या चाहे पीओ, इस त्रिभुज में ओपी चाहे पीओ दोनों में है। तो लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी, ये दोनों में है। तो इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है? तो उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी, इस त्रिभुज में ओपी इस त्रिभुज में भी ओपी बराबर है। क्यों बराबर है? तो उभयनिष्ठ है यानी दोनों में है।
अब देखिए इस त्रिभुज में ये कोण Q और ये कोण R दोनों बराबर हैं। कोण Q बराबर कोण R क्यों बराबर है जी? तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी कितना का है? 90 डिग्री है। तो कोण Q बराबर कोण R क्यों बराबर है? तो समकोण है, समकोण है इसलिए बराबर है। अब देखिए हमारे पास इस त्रिभुज के एक भुजा, एक कोण और ये जो विकर्ण था ये, यानी दो भुजा और एक कोण हमारा बराबर हो गया। तो किसी त्रिभुज के दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यहां लिख देते हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ आर है। क्यों सर्वांगसम हो गया? तो इसके दो गो भुजा एगो कोण बराबर है। अब नियम यदि जाने तो किस नियम से ये दोनों सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज? तो ये आर एच एस के नियम से सर्वांगसम है, क्योंकि इसके एक भुजा कोण और 90 डिग्री का एक कोण है, ये दोनों इसलिए बराबर है। तो ये दोनों सर्वांगसम है। तो लिख सकते हैं कि क्यों सर्वांगसम है? तो आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? आर एच एस के नियम से सर्वांगसम हो गए। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इस त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर होगा। अतः हम लिख देंगे, अतः यानी ये भुजा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा जी? पी आर। ये क्या हो गया? साबित हो गया हमारा पी आर ओ भी डी। तो इस तरीके से हम इस परिमेय को सिद्ध करते हैं। क्या कुछ बोली? फिर अगला परिमेय हमारा थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय ना रह दिए इतने, सिद्ध करते हैं बाकी